अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में प्रिज्म एयर ड्रॉप को ज्वाइन करेंगे। प्रिज्म एयर ड्रॉप को आप फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में किस तरह कर सकते हैं, आप टेस्टनेट यूज़र बन के उसके साथ इनके ज़ीले टास्क जो है वो कंप्लीट करके ज़ीले पे पॉइंट्स अर्न करके फ्री में आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपने एटम, ओस्मो और लूना टोकन जो है वो यहाँ पे स्टेक करने हैं, ठीक है, या डेलीगेट करने हैं। तो आपको यहाँ पे 10 प्रिज्म टोकन मिलने वाले हैं $1 यहाँ पे एटम या कोई भी टोकन स्टेक करने पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें किस वैलेट की यहाँ पे ज़रूरत होगी। कैपलर वैलेट हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। मोबाइल से या पीसी से कहीं से भी आप गूगल पे जाएंगे, कैपलर वैलेट एक्सटेंशन सर्च कर लेंगे और फर्स्ट नंबर पे गूगल वेब स्टोर का लिंक होगा, उसको ओपन करके आप यहाँ से कैपलर वैलेट जो है वो ऐड कर लेंगे, एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्रिएट न्यू वैलेट का ऑप्शन आएगा, कैपलर का नया वैलेट आप क्रिएट कर लेंगे। 12 सिक्योरिटी पर ऐप्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, इनको आपने महफूज कर लेना है। उसके बाद कोई से भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मुझसे 6th और 11th पूछा गया, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। पासवर्ड क्रिएट करना है, नेम क्रिएट करना है, नेक्स्ट कर देना है, आपका कैपलर वैलेट जहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपने जो सिक्योरिटी फॉर ऐप्स हैं उनको महफूज रख लेना है, कहीं पे आपने नोट कर लेना है। अब बारी आती है नेटवर्क्स ऐड करने की। तो यहाँ पे कॉस्मोस ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट है, ये एटम का नेटवर्क है, ठीक है। उससे नीचे ऑस्मोस मैंने जो है वो सर्च कर लिया है। आपने भी इसी तरह से ऑस्मोस और लूना जिस तरह मैंने किया, आपने ये नेटवर्क 2 ऐड कर लेने और फिनिश कर देना है इसको। उसके बाद आपने प्रिज्म की वेबसाइट पे आ जाना, लिंक दे दूँगा आपको, और यहाँ पे आपने अपना कैपलर वैलेट कनेक्ट कर लेना। जैसे ही वैलेट कनेक्ट करेंगे आपके पास रिक्वेस्ट आएगी और प्रिज्म नेटवर्क भी जो है वो आपके वैलेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपने बस उसको सर्च करना है और उसको आपने इनेबल कर लेना है। किस तरह से करना है, आपने कैपलर वैलेट ओपन करना है, यहाँ पे मैनेज पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, फिर चेन विजिबिलिटी का ऑप्शन है, इन दोनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्रिज्म सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद उसको टिक करके आपने सेव कर लेना है। ये देखिए लास्ट पे अभी मैंने PR लेके प्रिज्म टेस्टनेट आ चुका है, टिक करूँगा और इसको सेव कर दूँ। उसके बाद आपने फ्यूसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टेस्टनेट टोकन्स ले लेने हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे। आपका वैलेट एड्रेस ऑटोमेटिकली आ चुका है, सिंपली आप यहाँ पे क्लेम कर लेंगे अपने फ्यूसेट को। तो एक दफ़ा आप विदाउट कैप्चा भी कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम करते हैं तो कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे आप क्लेम, जितनी बार आप क्लेम करेंगे आपके पास टेस्टनेट टोकन्स जो है वो आपके वैलेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास प्रिज्म और USD SIM जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने 3-4 दफ़ा करके कुछ टोकन्स ले लेने हैं, फिर उन्हीं को आप एक्सचेंज कर लीजिएगा और ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करनी है, एक्सप्लोर करना है इन सब ऑप्शंस को, तो हमारा जो वैलेट है वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर टेस्टनेट यूज़र्स को एयर ड्रॉप मिलता है इन फ्यूचर तो हमारा वैलेट जो है वो एलिजिबल होगा, हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये पोर्टफोलियो, टोकन्स, एक्सप्लोर। तो ये जो है वो सिंपली चेक करने के लिए होता है, एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप स्वैप वगैरह या ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो जो करने ऑप्शंस वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4th ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया फ्यूसेट वाला, 1st 3rd हम यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 5th जो ऑप्शन है प्रिज्म गवर्नेंस, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब गवर्नेंस वाले ऑप्शन में आपको पता है वोटिंग वाला सिस्टम होता है, तो यहाँ पे भी आपने वोटिंग करनी होती है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी कैंपेन जो है वो इस वक्त लाइव नहीं है। तो जब अगर कैंपेन यहाँ पे लाइव हो जाती है, अगर आप वीडियो जब देख रहे हैं चेक कर लीजिएगा, तो वोट वगैरह कर लीजिएगा। अभी इस वक्त यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है स्टेक का, इसके लिए एक अलग ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे भी आप स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म मेरा बैलेंस शो हो रहा है 4, यहाँ पे 1 सेलेक्ट करके मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा और एक प्रिज्म जो है वो यहाँ पे स्टेक कर दूँगा। अभी मैंने क्लिक कर दिया स्टेक पे, मेरे वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी, उसको मैं अप्रूव करूँगा और एक प्रिज्म जो है यहाँ पे स्टेक हो जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी यहाँ पे टेक्निकल वर्क नहीं है, बस जो कुछ सामने आता है वहाँ ट्रांजैक्शन करते जाएँ, स्टेक करें, स्वैप करें, ठीक है। तो इस तरह का वर्क आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। अब स्टेकिंग मैंने कर दी है। राइट साइड पे आप देखें प्रिज्म जो है वो शो हो रहे हैं आपको, एक प्रिज्म जो है वो मैंने यहाँ पे स्टेक कर दिया। इसी तरह सारे हमने काम करने हैं। आप दोबारा होम पेज पे आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप देखें यहाँ पे फ्लो ट्रेड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आना है फ्लो ट्रेड्स में, राइट साइड पे ऊपर देखेंगे आप क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है, क्रिएट अ फ्लो, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने एक फ़्लो क्रिएट कर लेनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट टाइम, जो टाइम चल रहा है उससे एक दिन आगे का टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी डेटा है 5, 10 कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे एरर आता है तो कम ज़्यादा कर लीजिएगा, फॉर्मेलिटी करनी है ना आपने।
उसके बाद नीचे टोकन्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास वैल्यू है, वो टोकन सेलेक्ट करके कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे फिर लिमिट प्राइस कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने बस फॉर्मेलिटी करनी है, कोई नंबर्स यहाँ पे लिखते जाना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी, उसको अप्रूव करेंगे और यहाँ पे फ्लो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि फॉर्मेलिटीज़ हैं, ट्रांजैक्शंस करनी है, टास्क परफॉर्म करनी है बस, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं है किस तरह से करना है, बस टास्क परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ़्लो क्रिएट कर लिया, बस ये हमारा टास्क ख़त्म। दोबारा होम पे चलेंगे, उससे आगे चलते हैं तो फ्लो ट्रेड के बाद प्लस ट्रेड का ऑप्शन है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर पे प्रिज्म शो हो रहा है आपके पास, तो बैलेंस के हिसाब से कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर प्रिज्म नहीं है तो कोई और आप टोकन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो जिस टोकन में आपके पास अमाउंट हो, नीचे भी उसी तरह से जिस टोकन में अमाउंट है वो सिलेक्ट करके कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे एक एरर आया कि आप 0.1 मैक्सिमम कर सकते हैं, तो इस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। 0.1 कह रहे हैं तो हम 0.1 ही कर लेते हैं। 0.1 करके इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। दोबारा वैलेट में से इसको अप्रूव करूँगा और चंद सेकंड के लिए वेट करूँगा और यहाँ पे ये ट्रेड मेरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं अब दिखाता हूँ, लोड हो रही है और यहाँ पे ये ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये टास्क भी मेरा कंप्लीट। दोबारा चलूँगा मैं होम सेक्शन में, उससे आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं, स्वैप वाला ऑप्शन है। बहुत आसान ऑप्शन है ये स्वैप। अब स्वैप आप किसी भी टोकन में करते जाइए, ठीक है। जो टोकन आपको चाहिए किसी टास्क में, अब आपके पास यहाँ पे कोई टोकन पड़ा है, प्रिज्म पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, वो सिलेक्ट कीजिए। जिस टोकन में स्वैप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। जो भी ये टेस्टनेट है इसमें आपकी फीस तो लग नहीं रही, सिंपली ऊपर और नीचे टोकन सेलेक्ट कीजिए, बस ऊपर आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, जिस तरह मैंने अभी 5 सेलेक्ट कर लिया अमाउंट। अब ऊपर USD SIM C लूना में मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा। स्वैप पे क्लिक किया है, वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी, उसको अप्रूव करूँगा और हमारा स्वैप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी दफ़ा आप यहाँ पे स्वैप करना चाहते हैं कर लीजिएगा किसी भी टोकन में। जहाँ भी आपके पास टोकन पड़े हैं तो 2-4 टोकन्स में थोड़ा थोड़ा जो है वो स्वैप कर लीजिएगा और आपका स्वैप वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे अगले ऑप्शन में चलते हैं। हमारे पास है जी पूल्स, ठीक है। पूल्स में आना है आपने और यहाँ पे आपने एक पेयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ LP लूना और प्रिज्म। अब जो पेयर आप सिलेक्ट करें हैं उसमें आपके दोनों टोकन्स में आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे प्रिज्म में अमाउंट है लेकिन LP लूना में मेरे पास अमाउंट नहीं है। मैं वापस जाऊँगा स्वैप वाले सेक्शन में और LP लूना में स्वैप कर लूँगा, ठीक है। तो चलता हूँ स्वैप वाले सेक्शन में। यहाँ पे ऊपर जो भी टोकन मेरे पास जिसमें भी अमाउंट पड़ी है वो सिलेक्ट करना है और नीचे मैंने सर्च करना है LP लूना। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, LP लूना आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ टोकन जो है वो मैं LP लूना में स्वैप कर लूँगा ताकि मेरे पास LP लूना में भी कुछ अमाउंट आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, आपको कोई भी अमाउंट चाहिए तो स्वैप का यूज़ करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर लगेगी, अभी वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी, उसको अप्रूव करूँगा और मेरे पास LP लूना में अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद मैं पूल्स में जाऊँगा और मेरा ये जो लिक्विडिटी वहाँ जाके प्रोवाइड कर दूँगा। दोबारा चलता हूँ पूल्स में, दोबारा ये पेयर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो मेरे पास बैलेंस है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं 0.001 सेलेक्ट कर रहा हूँ LP लूना में। नीचे प्रिज्म में भी 0.2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मतलब जो बैलेंस हो उससे थोड़ा कम। और यहाँ पे प्रोवाइड लिक्विडिटी पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ आप एक से ज़्यादा पेयर्स में भी ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जब आपके पास फ्री टाइम हो। तो इस तरह से आपने ये टास्क परफॉर्म करना। अब मैंने अप्रूव किया वैलेट से, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और ये टास्क मेरा कंप्लीट। दोबारा चलता हूँ मैं होम सेक्शन पे और यहाँ पे अब दोबारा वही ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, स्टेकिंग भी कर चुका हूँ गवर्नेंस वाले ऑप्शन में। ये बॉन्ड वाला ऑप्शन रह गया है तो ये भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें टोकन चाहिए, हमारे पास कोई टोकन भी नहीं है, ना इंजेक्टिव है, ना उसमें है, ना लूना है, ना एटम है। तो दोबारा चलते हैं स्वैप वाले सेक्शन में और यहाँ से हम जाके ले लेंगे एटम। कोई टोकन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे C लूना की जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च करूँगा पहले एटम और एटम जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर कुछ अमाउंट सेलेक्ट करूँगा और उसको मैं एटम में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है, मतलब स्वैप कर लूँगा। तो सेम वही मेथड है जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी मैं दोबारा होम सेक्शन में जाके बॉन्ड्स वाले सेक्शन में जाऊँगा और अपना ये टास्क जो है वो बॉन्ड वाला कंप्लीट कर लूँगा। अभी मेरे पास एटम में अमाउंट आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपने बैलेंस के हिसाब से कुछ अमाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अमाउंट सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सेप्ट एंड बॉन्ड पर। सेम उसी तरह से वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी। ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर आप एक दफ़ा टेस्टनेट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम बहुत आसानी होती है इन चीज़ों में। आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, किस तरह नेटवर्क्स ऐड करते हैं, किस तरह ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी ट्रांजैक्शंस कर लेनी है।
तो इसके साथ ही जितने यहाँ पे आपने जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है, जो भी टास्क करनी है वो कंप्लीट है। तो आप इनको रिपीट कर सकते हैं, बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपकी 1 रुपये की भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो टेस्टनेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो हमने फ्री में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बारी आती है ज़ीले की, ठीक है। ज़ीले बेस पे भी जो है वो एयर ड्रॉप मिलते हैं। मुझे कितने एयर ड्रॉप्स ज़ीले पॉइंट बेस पे मिल चुकी हैं, ठीक है। तो ज़ीले पे भी मैक्सिमम पॉइंट्स आपने अर्न कर लेने हैं। जितने भी यहाँ पे सोशल टास्क हैं, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, तो ये सारे आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जी हमारे स्टेकिंग वाले टास्क की। तो यहाँ पे डेलीगेट एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो सारे जो डेलीगेट वाले टास्क आ जाएंगे। 3 ही टास्क हैं, एटम, ओस्मो और लूना, जिसमें हमने स्टेकिंग भी करनी है। तो यहाँ से ज़रा इजी रहेगा। वैसे आप कैपलर में जाके वेबसाइट पे भी वहाँ पे आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं वैलिडेटर सेलेक्ट करके, लेकिन यहाँ से इजी रहेगा नए लोगों के लिए भी। डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट प्रिज्म का जो वैलिडेटर ओपन होगा और वहाँ पे आप स्टेक कर लेंगे। अब हमें फ़ंड चाहिए, ठीक है। पहले ये जो फंड आपको नज़र आ रहा है सेंटर में प्रिज्म, और ये टेस्टनेट टोकन्स थे। हम टेस्टनेट के ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जो अमाउंट शो हो रही है। अब हमें मेन नेट में बैलेंस चाहिए। तो एटम का एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। आपने भी एटम का एड्रेस कॉपी करना है और किसी भी एक्सचेंज से एटम आपने बाय कर लेना है और इस एड्रेस पे आपने विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मिनिमम कोशिश कीजिएगा कि $2-3 कर लीजिएगा, ताकि सब में $1-1 हो और $1 के बदले 10 प्रिज्म टोकन हमें मिलने वाले हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं रखेगी मिनिमम, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम $1 लाजमी स्टेक कीजिएगा हर टोकन के अंदर। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया एटम 1.1 एटम, ऑलमोस्ट $11। अब मैं इनको स्वैप करूँगा। नीचे स्वैप का ऑप्शन है कैपलर वैलेट के अंदर ही आप इनको स्वैप कर सकते हैं। तो मेरे पास ऊपर एटम है, नीचे मैंने ओस्मो सेलेक्ट कर लिया है और एटम से कुछ अमाउंट जो है वो मैं ओस्मो में स्वैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ़ीस भी बहुत नॉर्मल लग रही है, $0.03 इतनी ऑलमोस्ट फ़ीस लगती है। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप एक्सचेंज से भी 1 बाय 1 विड्रॉ कर सकते हैं लूना ओस्मो, लेकिन ये तरीका बेस्ट है कि आप एटम डिपॉजिट कर लीजिए एक साथ और फिर उनको कैपलर वैलेट के अंदर ही स्वैप कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे $2 जो है ओस्मो में स्वैप कर लिए हैं, वैलेट में से अप्रूव किया है इस रिक्वेस्ट को और चंद सेकंड्स में ये स्वैप कंप्लीट हो चुका है। अब सेम इसी तरह मैं कुछ अमाउंट जो है वो एटम से लूना में यहाँ पे स्वैप कर लूँगा। दोबारा आ चुका हूँ स्वैप वाले सेक्शन में। अब जहाँ पे ओस्मो सेलेक्ट था, दोबारा उस पर क्लिक किया, यहाँ पे सर्च कर लूँगा मैं लूना और लूना सेलेक्ट करके कुछ अमाउंट लूना में यहाँ पे स्वैप कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि $3 मैं यहाँ पे स्वैप कर लूँ। ऑलमोस्ट 5 लूना ये बनते हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी तरह मैं इसको नेक्स्ट करके इसको अप्रूव करूँगा और लूना में भी मुझे अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब मेरे पास एटम, लूना, ओस्मो तीनों में कुछ अमाउंट जो है वो आ चुकी है। अब मैं इनको यहाँ पे स्टेक कर लूँगा। अब आपने दोबारा ज़ीले पे आ जाना है और फर्स्ट जो एटम वाला टास्क है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर एक लिंक मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पे कैपलर में, जहाँ पे आपने स्टेकिंग करनी है। देखिए यहाँ पे प्रिज्म का जो वैलिडेटर है वो सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप इसको स्टेक कर लेंगे। जो प्रिज्म का स्टेक ड्रॉप ऊपर मेंशन दिया है, तो मैंने यहाँ पे स्टेक पे क्लिक किया है। ऊपर एक आपको नज़र आ रहा है कि 21 डेज़ के लिए आपकी अमाउंट स्टेक हो रही है। अब यहाँ पे मैंने मैक्स अमाउंट सेलेक्ट करके थोड़ी उसमें से मैं कम कर रहा हूँ ताकि फ़ीस में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उस मैक्स अमाउंट से थोड़ी अमाउंट कम करके मैंने यहाँ पे स्टेक पे लगा दिया उसको। वैलेट में रिक्वेस्ट आई है, वैलेट से उसको अप्रूव करूँगा और यहाँ पे मेरे जो आइटम है वो चंद सेकंड्स के अंदर स्टेक हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 इसी तरह हमने इनको स्टेक कर लेना है। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, आपने क्या करना है, दोबारा से आपने चले जाना है ज़ीले पे और ज़ीले पे आपको एक और जो है वो लिंक यहाँ पे दिया गया होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। नीचे आप देखें मिनट स्कैन के नाम से ये लिंक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और मिनट स्कैन आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने कैपलर में जाना है और अपना एटम वाला जो एड्रेस है आपने उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। एटम का एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है और इस वेबसाइट पे राइट पे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इस एड्रेस को पेस्ट करूँगा और सर्च कर लूँगा। अब नीचे टेस्टनेट, ऊपर मेन नेट, आपने मेन नेट पे मतलब जो मेन कॉस्मोस लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, टेस्टनेट में नहीं करना। तो आपके वैलेट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, कितनी अमाउंट है, कितनी आपने डेलीगेट की है। तो ये जो पेज है इसका आपने लिंक कॉपी कर लेना है। ब्राउज़र में ऊपर लिंक का ऑप्शन होता है, तो इस पेज का लिंक आपने कॉपी करना है, वापस चलना है आपने ज़ीले पे और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करके क्लेम रिवॉर्ड पे क्लिक कर देना। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आपने डेलीगेशन फिर भी कर लिया है, लेकिन चलें ज़ीले वाला टास्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह ओस्मो पे क्लिक करना है आपने, सेम उसी तरह ऊपर जो फर्स्ट लिंक है आपने उस पर क्लिक करना है। डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके ओस्मो भी यहाँ पे आप स्टेक कर पाएंगे उसी वैलिडेटर के अंदर प्रिज्म वाले में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपने कंटिन्यू टू स्टेक पे करना है, बाकी वैलिडेटर का ऑप्शन आता है लेकिन आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे मैक्स अमाउंट करके फिर मैक्स अमाउंट से थोड़ी अमाउंट कम कर लेनी है। जिस तरह मेरे पास मैक्स अमाउंट 1.39 है,
तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। 395 था तो मैंने 392 कर दिया, ठीक है। तो और कम कर लेते हैं हम, ताकि आपके पास जो ट्रांजैक्शन फ़ी के लिए कुछ अमाउंट बच जाए। तो इस तरह आपने इसको स्टेक कर देना है और वैलेट में से इसको अप्रूव कर देना है, और इस तरह से हमारे जो ओस्मो है वो भी स्टेक हो जाएंगे। सेम वही काम करेंगे हम, दोबारा से चलेंगे ज़ीले में, और इसी तरह जिस तरह हमने पहले लिंक कॉपी किया था उसी तरह से हम लिंक कॉपी करेंगे। तो यहाँ भी सेम वही वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे अगर आपने ओपन कर रखी है तो दोबारा से आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे। आपने वैलेट ओपन करना है केपलर, और आप ओस्मो वाला जो एड्रेस है आपने उसको कॉपी करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, सर्च करेंगे और 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक टेस्टनेट वाला, एक मेननेट वाला। जो ऊपर ऑप्शन होता है मेननेट वाला, उस पर क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आपने कितने डेलीगेट कर लिए हैं। उसी तरह आप लिंक कॉपी करेंगे उस पेज का, हर ब्राउज़र में ऑप्शन होता है ऊपर टॉप पे, और ज़ीले पे उसको पेस्ट कर देंगे। अब ये जो थर्ड टास्क है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, मैं बताता हूँ, मुश्किल नहीं है इसमें भी, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करते हैं, ऊपर लिंक पे क्लिक करते हैं, तो अब आप केपलर में जो पहले वेबसाइट थी उस पर स्टेक नहीं करेंगे आप, यहाँ पे एक और ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो केपलर का ऑप्शन नहीं है, आपको स्टेशन एक्सटेंशन जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेशन एक्सटेंशन आपने किस तरह से ऐड करनी है, आपने सिंपल गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे जाके आपने स्टेशन वैलेट एक्सटेंशन सर्च कर लेना है, बहुत सिंपल है। तो हर दफ़ा ही गूगल वेब स्टोर पहले नंबर पे आता है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एक्सटेंशन जो है वो हम ऐड कर लेते हैं अपने वैलेट के अंदर। एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, जैसे ही एक्सटेंशन ऐड हो जाए उसके बाद आप स्टेशन वाले ऑप्शंस में जाना है और स्टेशन एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने वैलेट क्रिएट नहीं करना, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वैलेट पे क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पे, और जो आपका वैलेट है केपलर जो वैलेट आपने क्रिएट किया है उसका जो सिक्योरिटी फॉर ऐप्स आपने सेव किए थे 12, उनको आपने कॉपी करना है और उन्हीं के थ्रू आपने यहाँ पे इस वैलेट को ओपन कर लेना है, ठीक है। ऊपर वैलेट का कोई भी नाम रखिए, नीचे वो सिक्योरिटी फॉर ऐप्स पेस्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए, तो वही सेम वैलेट केपलर वाला ही आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना अपनी मर्ज़ी का और डन कर देना है, तो आपका वैलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। दोबारा आपने वही वेबसाइट ओपन करनी है, कनेक्ट पे क्लिक करना है और स्टेशन एक्सटेंशन जो है वो मतलब स्टेशन वैलेट आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, पासवर्ड लिख के मैं लॉगिन करूँगा और कनेक्ट कर दूँगा, और सेम जो मेरे पास अमाउंट है केपलर वैलेट में वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ज़ाहिर है क्योंकि वही सेम वैलेट ही मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अब यहाँ पे देखें डेलीगेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, मैं अमाउंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्टेक कर दूँगा। अब मेरे पास ऊपर बैलेंस शो हो रहा है 5.1 लूना, तो मैं यहाँ पे 5 लूना जो है वो स्टेक कर दूँगा। तो 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब नीचे सबमिट पे क्लिक करूँगा, सेम उसी तरह से मेरे वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी, उसको अप्रूव करूँगा और चंद सेकंड्स के अंदर मेरे लूना भी यहाँ पे जो है वो स्टेक हो जाएंगे। उसके बाद सेम वही काम जो पहले हमने किया है, इस दफ़ा वेबसाइट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे स्टेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा चलते हैं ज़ीले पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस दफ़ा साइट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन काम हमने वही करना है, अपना एड्रेस वहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे चेंज स्कोप के नाम से वेबसाइट है और उसके बाद मैं लूना का एड्रेस यहाँ से करता हूँ कॉपी और इस वेबसाइट पे जाता हूँ जो लिंक हमें दिया गया है। यहाँ पे सेंटर में देखें सर्च बॉक्स है, यहाँ पे लूना का एड्रेस मैंने पेस्ट किया है और इसको यहाँ पे सर्च कर लूँगा तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितने लूना आपके पास हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह भी सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे, कितने आपने डेलीगेट कर दिए हैं। तो इस पेज का मैं लिंक कॉपी करूँगा, सेम उसी तरह से दोबारा जाऊँगा वापस ज़ीले वाले टास्क में, इसको करूँगा पेस्ट और क्लेम रिवॉर्ड पे क्लिक कर दूँगा। तो ये सारे टास्क अंडर रिव्यू हैं, ये बाद में अप्रूव हो जाएंगे। तो अब प्रिज्म पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, टेस्टनेट, मेननेट, सोशल टास्क, हर तरह से आप प्रिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होंगी वहाँ पे दे दूँगा। तो जो इस तरह की वीडियोस होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो इस मेहनत के बदले में सिर्फ आपसे एक लाइक मांगूंगा, एक लाइक जो है वो लाजमी कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो शहजाद हुसैन टेलीग्राम पे सर्च करके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब एयर ड्रॉप की जो अपडेट्स होती हैं, क्विज आंसर्स, सब कुछ वो मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एयर ड्रॉप के साथ। अल्लाह हाफिज़।